हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। आपको बता दूं, आप कोई भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। खासकर ये वीडियो यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट एग्जाम से रिलेटेड है, क्योंकि ये एग्जाम 2 फरवरी को होने वाला है। बाकी अन्य एग्जाम जो यूपी ट्रिपल एस सी कराता है, बीपीओ, एजीटीए, जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल, कोई भी एग्जाम हो, सब में ये हेल्प करेगा। और ये हमने जो क्वेश्चन है न्यू पैटर्न बेस रखे हैं। न्यू पैटर्न बेस मतलब है हमने इसमें 5 ऑप्शन शामिल किए हैं, जो जैसा कि आप सबको पता है यूपी ट्रिपल एस सी समय अपने हर एग्जाम में 5 ऑप्शन रख रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ये जो 50 क्वेश्चन है उनको तैयार किया है। और इसी तरीके के आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आज हम इसका पार्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का जो सेंटर होता है तो उसे हम कंट्रोल सेंटर होता है उसे किसे कहते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे सीपीयू को, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। सीपीयू, जिसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। जैसा कि आप देख पाएंगे, इस तरीके का पैटर्न हमें आजकल यूपी ट्रिपल एस सी के हर एग्जाम में मिल रहा है, यानी कि 5वां ऑप्शन आपको इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ द अबव देखने को मिल रहा है। यानी अगर 4 ऑप्शन में से आपका कोई भी करेक्ट नहीं होता है तो आप इस पर टिक कर देंगे, जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी आपको इसे ध्यान रखना है कि हाँ, अगर आपको इनमें से कोई नहीं लगता है तो आप ऑप्शन नंबर ई करेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको अपने हर एग्जाम, मतलब यूपी ट्रिपल एस सी के हर एग्जाम में ये पैटर्न बन रहा है, तो इसी को लेकर ही आपको तैयारी करते रहना है। खासकर उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो 2 फरवरी को यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सी भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया था, यानी कि हु डेवलप्ड द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी भाषा या सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास किसके द्वारा किया गया था, तो आप ध्यान रखेंगे डेनिस रिची के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेमोरी सेल क्या है, यानी कि व्हाट इज आ मेमोरी सेल। तो मेमोरी सेल क्या होती है, मुख्य मेमोरी में स्टोरेज की आधारभूत इकाई, यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज इन मैन मेमोरी। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट एग्जाम को देने जा रहे हैं, 2 फरवरी को ये एग्जाम है, तो आप होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट की हमारी ई बुक को परचेज कर सकते हैं। आपके आने वाले लास्ट दिनों में बहुत अच्छी तरीके से आप इससे रिवीजन कर सकते हैं, जिसकी कीमत मात्र 149 रुपये सॉफ्ट कॉपी पे आप इसकी परचेज कर सकते हैं हमारे ऐप से। इसके अलावा कंप्यूटर की ई बुक को परचेज कर सकते हैं, जो आपके जिस तरीके के एग्जाम आप में जो यूपी ट्रिपल सी करा रहा है, कंप्यूटर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये बुक आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। इसकी कीमत मात्र 51 रुपये है। दोनों को अपने लास्ट दिनों में आप तैयार कर लेते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा हमारा होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट का बैच भी चल रहा है, जिसकी 349 रुपये फीस है। पूरा कोर्स हो चुका है, लगभग रहेगा थोड़ा बहुत 2-4 लेक्चर, और 2x की स्पीड से आप चाहें तो इसको तैयार कर सकते हैं। 349 रुपये कीमत है। लोग 7-8 हज़ार में करा रहे हैं, लेकिन हमने बहुत कम प्राइस में आपको ये बैच प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। 111 रुपये की टेस्ट सीरीज है इसकी, होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट की। 11 टेस्ट इसके हो चुके हैं, बाकी 2-3 टेस्ट हम इसमें आपको और करा देंगे, क्योंकि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश करेंगे। बाकी अन्य एग्ज़ाम के लिए भी आप हमारी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या कहते हैं, तो व्हाट इज़ प्राइमरी मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड। प्राइमरी मेमोरी को और क्या कहते हैं, आप दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसे कहते हैं मेन मेमोरी। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन आईओटी के मुख्य कंपोनेंट्स हैं। आईओटी इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर की कंपोनेंट्स ऑफ आईओटी। आईओटी इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम में जो 15 क्वेश्चन आएंगे, मान सकते हैं 2 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिल जाएं। जो हमारी ई बुक है उसमें बहुत अच्छे से ये चीज़ें दे रखी हैं। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन हमारा सेंसर भी क्या है, आईओटी, यानी कि इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स के अंतर्गत आती है, कनेक्टिविटी भी इसके अंतर्गत आती है, डाटा प्रोसेसिंग भी इसके अंतर्गत आता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, डाटा कहाँ भेजना है या कहाँ से लिखा जाता है, इसके लिए कौन सी बस प्रयुक्त होती है। तो विच बस इज यूज टू डिटरमाइन वेयर टू सेंड और फेच डाटा। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे किसके थ्रू होता है ये, एड्रेस बस के थ्रू। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा।
तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड एक प्रमुख यूनिट इनपुट डिवाइस है, इसकी मदद से क्या करते हैं? तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ कीबोर्ड एज अ प्राइमरी इनपुट डिवाइस? तो इसकी थ्रू हम क्या करते हैं, समझ सूचना कंप्यूटर को भेजते हैं, यानी कि सेंड ऑल इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, माउस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ फॉर अ माउस? तो माउस को दूसरे नाम से या अन्य नाम से किससे जाना जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे, इसे हम कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कौन नियंत्रित यानी कंट्रोल करता है? तो व्हाट कंट्रोल्स मेमोरी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस? तो कौन कंट्रोल करता है? आप ध्यान रखेंगे सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसकी फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट सीयू की, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इन सब की आप फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सीडी रोम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो व्हाट इज सीडी रोम एन एग्जाम्पल ऑफ? तो सीडी रोम किसका उदाहरण है? आप ध्यान रखेंगे ऑप्टिकल डिस्क का। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पैराग्राफ स्टाइल और एडिटिंग किस टैब के अंतर्गत होते हैं? पैराग्राफ स्टाइल आर एडिटिंग आर अंडर विच टैब? तो किसके अंतर्गत होते हैं? दोस्तों इसको आप ध्यान रखेंगे, ये होते हैं होम टैब के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, iOS किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? व्हाट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज iOS? तो किस टाइप का ये ऑपरेटिंग सिस्टम है? आप ध्यान रखेंगे, ये है आपका मोबाइल ओएस, मोबाइल ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य होने के बाद अन्य प्रोग्रामों को अस्थायी रूप से सीपीयू का प्रोग्राम करने की अनुमति देता है? तो विच ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ अदर प्रोग्राम टू टेम्परेली यूज द सीपीयू आफ्टर आ टास्क इज कंप्लीटेड? तो कौन देता है? दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, ये आपका है कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसके अंतर्गत सामानों का लेन देन सम्मिलित है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व द ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स? तो किसके अंतर्गत होता है ये? ई कॉमर्स के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कैनर से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? विच फैक्ट अबाउट आ स्कैनर इज करेक्ट? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? आप ध्यान रखेंगे, वो प्रत्येक इमेज को डिजिटल इमेज में परिवर्तित करता है। कन्वर्ट्स एवरी इमेज टू अ डिजिटल इमेज। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, OMR से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? विच फैक्ट अबाउट OMR इज करेक्ट? तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा OMR से रिलेटेड? तो कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य कागज पर लगे निशान को पहचानता है, यानी कि रिकग्नाइजेस मार्क्स ऑन पेपर रीडेबल बाय द कंप्यूटर। इसमें ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, DIR2 वायरस किस प्रकार का वायरस का उदाहरण है? व्हाट टाइप ऑफ वायरस DIR2 वायरस एन एग्जाम्पल ऑफ? तो किस प्रकार का ये वायरस है? आप ध्यान रखेंगे, फाइल सिस्टम टाइप का। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर द्वारा भेजी गई सूचनाएं और निर्देश जिस मशीन के द्वारा कागज पर प्रिंट होते हैं उसे क्या कहते हैं? व्हाट इज द मशीन कॉल्ड दैट प्रिंट्स इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन सेंट बाई द कंप्यूटर ऑन टू द पेपर? तो आपको ध्यान रखना है, क्या कहते हैं इसे कहते हैं प्रिंटर। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन विंडोज 7 की विशेषता को दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ फीचर्स ऑफ विंडोज 7? तो विंडोज 7 की फीचर्स की या विशेषता को कौन दर्शाता है? आप ध्यान रखेंगे, ये एरे स्नैप फीचर प्रदान करता है, यानी कि प्रोवाइड एरे स्नैप फीचर। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नहीं, इसमें ये इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये डॉस बिल्टन
विकसित वर्जन है, यानी बिल्ट इन इनहेंस वर्जन ऑफ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। माफी चाहेंगे इसके लिए, ऑप्शन सी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, स्टार्ट मेनू का कौन सा विकल्प वर्तमान उपयोगकर्ता का सत्र समाप्त कर देता है? तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? विच ऑप्शन इन द स्टार्ट मेनू एंड द करंट यूजर सेशन। तो कौन समाप्त कर देता है? आप ध्यान रखेंगे लॉग ऑफ। ऑप्शन इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आपको पता है लॉग ऑफ करने के बाद आपको जो भी जहां भी मतलब करंट सेशन आपका क्या होगा जाता है, खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्वेरी के उत्तर में जो सूचनाएं या रिकॉर्ड प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस व्हाट आर रिजल्ट्स ऑफ अ क्वेरी कॉल्ड। तो उसे हम क्या कहते हैं? आप ध्यान रखेंगे उसे कहते हैं डायनासेट। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सीपीयू का वो भाग जो हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है क्या कहलाता है? यानी कि व्हाट पार्ट ऑफ द सीपीयू कंट्रोल एंड ऑपरेट हार्डवेयर एक्शन। तो क्या कहलाता है वो? कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू। आप ध्यान रखेंगे सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो भाग जो कंप्यूटर की वास्तविक गणनाओं और तुलना का कार्य करता है क्या कहलाता है? यानी कि व्हाट इज द पार्ट दैट परफॉर्म एक्चुअल कैलकुलेशन एंड कंपेरिजन इन अ कंप्यूटर कॉल्ड। तो क्या कहलाता है दोस्तों? आप ध्यान रखेंगे वो कहलाता है हमारा ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखेंगे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन हमारा, एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग होता है? विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम। तो कौन सा यूज होता है? आप ध्यान रखें हार्ड रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीपीयू के माइक्रो प्रोसेसर पर 3 भागों का परिपथ होता है वो क्या है? तो व्हाट आर द 3 सर्किट पार्ट्स ऑन अ सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर। तो क्या होता है वो? कंट्रोल यूनिट होता है, ALU भी होता है, रजिस्टर भी होता है, यानी कि ये सभी होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसमें टी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन हमारा, फैक्स के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है? विच नेटवर्क इज यूज्ड फॉर फैक्सिंग। तो फैक्स के लिए किस नेटवर्क का यूज होता है? दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉरी क्वेश्चन है, तो PSDN का। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, वायरस कंप्यूटर सिस्टम को किस प्रकार संक्रमित करता है? हाउ डज अ वायरस इन्फेक्ट अ कंप्यूटर सिस्टम। तो किस तरीके से करता है? आप ध्यान रखेंगे संक्रमित प्रोग्राम या डिस्क चलाने से, यानी कि वाई रनिंग इन्फेक्टेड प्रोग्राम और डिस्क। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, फाइलों तथा फोल्डरों को एक्सेस करने तथा उनको व्यवस्थित करने के लिए किसका प्रयोग होता है? व्हाट इज यूज टू एक्सेस एंड ऑर्गेनाइज फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो किसका प्रयोग होता है? दोस्तों आप ध्यान रखेंगे ये प्रयोग होता है लाइब्रेरी का। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन QR कोड का प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ QR कोड। स्टैटिक QR कोड होता है, डायनेमिक QR कोड भी होता है, यानी कि ए और बी आपके दोनों करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर संबंधी गतिविधियों में प्रयुक्त USB का पूरा रूप क्या है? यानी कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB इन कंप्यूटिंग एक्टिविटीज़। तो USB की आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है, तो USB की फुल फॉर्म क्या होती है? आप ध्यान रखेंगे यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रेजेंटेशन स्लाइड शो तैयार करने के लिए सामान्यतः कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल की जाती है? विच एप्लीकेशन इज जनरली यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन और स्लाइड शो। तो किसका यूज होता है? इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे पावर पॉइंट का। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड शो में व्यू में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? यानी कि विच बटन इज प्रेस टू गो टू द प्रीवियस स्लाइड इन स्लाइड शो व्यू। तो कौन सा
बटन किया जाता है, दबाया जाता है पेजअप की, यानी पेजअप कुंजी। ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायरलेस मोबाइल डिवाइसेस को इंटरनेट और उसकी सर्विसेज जैसे वेब और ईमेल प्राप्त करने की आज्ञा देता है, यानी कि विच प्रोटोकॉल अलाउ वायरलेस मोबाइल डिवाइसेस टू एक्सेस इंटरनेट सर्विस लाइक वेब एंड ईमेल। तो कौन देता है, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देता है WAP। ऑप्शन इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। डॉस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लॉपी डिस्क में निम्न में से क्या नहीं होता। तो व्हाट इज नॉट प्रेजेंट इन अ फ्लॉपी डिस्क इन डॉस। तो क्या नहीं होता है आपको बताना है। तो इसमें फाइल एलोकेशन टेबल नहीं होती। ऑप्शन इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, डेटाबेस डेवलपमेंट के दौरान एकत्र की गई सभी सूचना कहाँ स्टोर होती हैं। वेयर इज ऑल द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड ड्यूरिंग डाटाबेस डेवलपमेंट स्टोर्ड। तो डाटाबेस डेवलपमेंट के दौरान इंफॉर्मेशन कहाँ पर स्टोर होती है दोस्तों, आपको बताना है। तो कहाँ होती है, डाटा वेयर हाउस में। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लो पावर USB डिवाइसेज में पावर सप्लाई कैसी होती है। हाउ इज पावर सप्लाई टू अ लो पावर USB डिवाइस। तो किस तरीके से होती है, USB केबल के द्वारा। ऑप्शन इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नैनो शब्द निम्न में से किससे संबंधित है। व्हाट डज द टर्म नैनो रिलेट टू। तो आपको पता ही होगा 10⁻⁹ मीटर को हम क्या कहते हैं, नैनो। तो इसमें छूट भी गया है, 10⁻⁹ इसी को क्या कहते हैं, नैनोमीटर, नैनो। ऑप्शन इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्राउज़र पर http://docs.org निम्न में से किससे प्रदर्शित करता है। तो व्हाट डज डिस्प्ले ऑन अ ब्राउज़र। तो किसे प्रदर्शित करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये करता है किसी वेबसाइट को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पेंट फाइल का एक्सटेंशन क्या है। तो व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर पेंट फाइल्स। तो पेंट फाइल के लिए एक्सटेंशन कौन सा यूज़ होता है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे। इसके लिए हम .bmp भी करते हैं, .png भी करते हैं, यानी कि बी और सी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बी और सी दोनों। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है। व्हाट इज रिफर्ड टू एज अ डाटा इन कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर में डाटा किसे कहते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, यानी कि सिंबल्स एंड न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं, डाटा। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोबाइल वॉलेट बडी ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द बडी मोबाइल वॉलेट ऐप। तो जो बड़ी ऐप है वॉलेट ऐप, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, आप ध्यान रखेंगे, SBI के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, बाइनरी को डेसिमल में एक्सेस करने के लिए किस घात का प्रयोग किया जाता है। तो विच पावर इज यूज टू एक्सप्रेस बाइनरी इनटू डेसिमल। तो किसके द्वारा, कौन सी घात का यूज़ होता है, आप ध्यान रखेंगे, 2 की, 10⁻² का हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी डोमेन नेम में FR किस संगठन या देश को प्रदर्शित करता है। व्हाट डज FR इन अ डोमेन नेम रिप्रेजेंट्स। तो FR किसे प्रदर्शित करता है या शो करता है, आप ध्यान रखेंगे, ये करता है फ्रांस को। ऑप्शन इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, ऐसी वेबसाइट जिस पर कम्युनिकेशंस, टेक्स्ट, पिक्चर्स, वीडियो आदि पब्लिकली डाले जाते हैं कहलाती है। इंग्लिश में बोलें तो अ वेबसाइट वेयर कम्युनिकेशन, टेक्स्ट, पिक्चर एंड वीडियोस आर पब्लिकली शेयर्ड इज कॉल्ड। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसको आप ध्यान रखेंगे, उसे हम कहते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायनासेट में सूचनाओं को किसी कागज पर क्रमबद्ध प्रिंट किया जाता है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है। इन डायनासेट्स द प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन
सिक्वेंसली ऑन पेपर इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम कहते हैं रिपोर्ट। ऑप्शन सी ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्राहकों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सा कनेक्शन अधिक उपयोगी है। तो विच कनेक्शन इज मोस्ट यूजफुल फॉर प्रोवाइडिंग इंटरनेट सर्विस टू कस्टमर्स। तो ग्राहकों को जो इंटरनेट की सुविधा प्रदान करी जाती है तो कौन सा कनेक्शन उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, तो आप ध्यान रखेंगे वायरलेस। ऑप्शन इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, गूगल द्वारा इंटरनेट पर चलाई जा रही सामाजिक नेटवर्क सेवा का निम्नलिखित में से क्या नाम है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ सोशल नेटवर्किंग सर्विस रन बाय गूगल। तो गूगल द्वारा जो सोशल साइट या सोशल नेटवर्क सेवा प्रोवाइड कराई जा रही तो उसका नाम आपको बताना है क्या है, उसका नाम है ऑर्कुट। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के लिए सही विकल्प चुनेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। आपसे ट्रिपल पी देकर इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इनको भी आपको अपने माइंड में लेकर चलना है। तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के लिए आपको बताना है कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। तो आप ध्यान रखेंगे ये एक डायल अकाउंट है, इट इज़ अ डायल अकाउंट। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, नेटवर्किंग शब्दावली हैंड शेकिंग का क्या अर्थ है। व्हाट डज द नेटवर्किंग टर्म हैंड शेकिंग मीन। तो हैंड शेकिंग का अर्थ क्या होता है या इसका मतलब क्या होता है, तो कंप्यूटर्स को हब के साथ जोड़ना क्या कहलाता है, हैंड शेकिंग, यानी कि कनेक्टिंग कंप्यूटर्स टू अ हब। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम किस सॉफ्टवेयर का सामान्य प्रकार है। व्हाट इज द जनरल टाइप ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस सॉफ्टवेयर का सामान्य प्रकार है, इजी क्वेश्चन है, इसको आप बता सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या होता है हमारा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये थे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन। आई होप आपको ये लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर कर दें। और आपको 50 में से कितने इसमें से क्वेश्चन पता थे या कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, कमेंट करके भी बता सकते हैं। और हम 4 से 5 लेक्चर में ये कंप्यूटर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लेंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम अगर UP-SSSC का कोई भी एग्ज़ाम होगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। खासकर इस टाइम हमारा जो फोकस है, जो होम्योपैथिक का एग्ज़ाम है, हमारे बहुत सारे बच्चे जो बैच में पढ़ रहे हैं उनके लिए, और जो यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, सभी लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। हमने इस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया है, क्योंकि 5 ऑप्शन रखे हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो पाएगी। बाकी जो लोग चाहें तो कंप्यूटर्स की ई बुक हमारी परचेस कर सकते हैं, हिंदी में ई बुक है, और जिसे इंग्लिश में चाहिए वो व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, तो उनको भी हम प्रोवाइड करा देंगे। और बाकी हमारा कोर्स टेस्ट सीरीज उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।